Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to start second chapter of computer, that is about central processing unit. Okay, you all have heard this word CPU. CPU सबने ही सुना होगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है और इसे हम डिजिटल सर्किट भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि सारा जो भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो CPU ही हैंडल करता है. मींस कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं तो वो कौन रन करता है? CPU. जो भी आप मेन फंक्शन जो भी रन कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में ये ज़रूर प्रोसेसर जो है ज़रूर काम कर रहा होता है, क्योंकि सारे फंक्शंस इसे ही करने होते हैं, इसका ही काम होता है. ओके, तो CPU जो है ऐसे ही आपको दिखेगा नहीं. एक सिस्टम यूनिट होता है. सिस्टम यूनिट के अंदर जैसे 3 इमेजेस बनी हुई हैं आप देख रहे हैं. सबसे पहले सिस्टम यूनिट है. सिस्टम यूनिट के अंदर आपको मदरबोर्ड मिलेगा. मदरबोर्ड के अंदर ये फैब्रिकेटेड होता है CPU, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, अब central processing unit is basically divided into 3 categories. First one is ALUs, then CU, then memory registers. So we are going to see its first part, that is ALU. Its full form is arithmetic and logical unit. ये बेसिकली दो फंक्शंस परफॉर्म करता है. एक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे आप नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये वाला काम भी इसे ही करना है. तो इसके 2 फंक्शंस हैं. पहले ये मैथमेटिकल फंक्शंस भी करता है. दूसरा ये कि लॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. लॉजिकल फंक्शंस मींस कि जिसमें लॉजिक होता है. जैसे कि हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम बनाएं हम कि 2 नंबर अगर यूज़र ने एंटर किए हैं तो दोनों में से जो नंबर बड़ा हो उसको जो है वो प्रिंट कर दे कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर. तो ये जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू एंटर की गई है और क्या लॉजिक लगाया गया है. तो इसलिए इसमें बेसिकली कंपैरेटिव ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इस तरीके वाली चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो उसमें आते हैं लॉजिकल फंक्शंस में. ओके, अब देखिए नेक्स्ट इज़ कंट्रोल यूनिट. अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट उसका कैटेगरी क्या थी? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना. मींस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम सपोज़ किसी इनपुट की ज़रूरत पड़ रही है या कोई आउटपुट प्रिंट करना है या स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो ये इनपुट आउटपुट या कोई भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो ये हैंडल कौन करता है? CU, कंट्रोल यूनिट. इसका नाम ही ऐसा है कि ये कंट्रोल करके रखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ मेमोरी रजिस्टर्स. मेमोरी रजिस्टर्स इस तरीके से समझ लीजिए कि स्टोरेज है. टेम्परली क्या होता है कि डेटा जो है स्टोर्ड होता है. जैसे CPU को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं. CPU वहाँ से फेच करता है उस इंस्ट्रक्शन को, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट आप देखेंगे ये तीनों कैटेगरीज हो गई. फर्स्ट वन वाज ALU, सेकंड CU, देन मेमोरी रजिस्टर्स. अब आपकी इवोल्यूशन दे रखा है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन की ड्यूरेशन क्या थी? 1940 टू 1956 तक ये रहा था. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ. इसका साइज़ इतना बड़ा होता था जैसे कि एक कमरे के बराबर, एक रूम के बराबर. ओके, पावर कंजप्शंस बहुत ज़्यादा हाई होता था जिसकी वजह से इसमें हीट बहुत प्रोड्यूस होती थी. तो इसके लिए अलग से कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता था ताकि वो हीट को कम करे. ठीक है. एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी जो है मिली सेकेंड्स में मेजर की जा सकती हैं. ठीक है. इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती थी. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे ENI, ACA, यूनिवैक, एडवैक, ये इनकी जितनी कॉस्ट होती है लगभग इतनी. ठीक है, एक एस्टिमेट बता रहे हैं. सेकेंड जनरेशन इसका ड्यूरेशन क्या था? 1956 टू 1963. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो ट्रांजिस्टर. फर्स्ट में कौन सी यूज़ हुई? वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड में हम कौन सी यूज़ कर रहे थे? ट्रांजिस्टर. इसका साइज़ जो है फर्स्ट के कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम था, लेकिन फिर भी बड़ा था. ठीक है. पावर कंजप्शन जो है इसकी थोड़ी सी कम हुई इसके कंपैरिजन में, और इसकी स्पीड जो है हम माइक्रो सेकेंड्स में मेजर करने लगे थे. इसकी स्पीड और अच्छी हो गई थी. कॉस्ट इसकी उसके कंपैरिजन में कम थी, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में. नेक्स्ट इज़ थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में ड्यूरेशन क्या था इसका? 1964 से 1971. इसमें हम बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs यूज़ करते थे.
तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट बहुत रिड्यूस हो गया था फर्स्ट के कंपैरिजन में और सेकंड के कंपैरिजन में। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया था। पावर कंजम्पशन भी इसकी बहुत हद तक कम हो गई थी और ऐसा नहीं होता था कि हमें एक अलग से कूलिंग सिस्टम चाहिए। एग्जीक्यूशन स्पीड अब इसकी नैनो सेकेंड्स में यूज़ हुई, पहले मिली में यूज़ होती थी, फिर माइक्रो में, फिर नैनो में। तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड नैनो सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं, माइक्रो में मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्पीड में और इंक्रीमेंट हुआ था। कॉस्ट इसकी और कम हो गई थी। ठीक है, जैसे जैसे इन्वेंशन होता जाता है तो हर चीज़ पे काम करना होता है। हमें कॉस्ट भी कम चाहिए होती है, हमें काम भी अच्छा चाहिए होता है और साइज़ भी उसका कम चाहिए होता है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी में जो है अपग्रेडेशन आता है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का क्या है कि 1971 से लेकर के अब तक यूज़ होते हैं हमारे उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स ही होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है इसमें। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत छोटी सी चिप होती है, ठीक है, प्रोसेसर जिसे हम पढ़ा हमने CPU। साइज़ जो है इसका बहुत कम हो गया, नॉर्मल जैसे डेस्कटॉप होते हैं वगैरह आराम से यूज़ हो जाते हैं, इधर कहीं भी पोर्टेबल होते हैं, बहुत इजीली हैंडल हो जाते हैं। अब सपोज़ कीजिए फर्स्ट जनरेशन में इतना बड़ा होता था कि पूरे सिस्टम के लिए एक रूम चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं शिफ्टिंग, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे। इवन स्टोरेज 128 MB का साइज़ भी जिस डिवाइस में होता था वो डिवाइस भी अच्छा खासा बड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती गई साइज़ कम होता गया और हमारे लिए और आसानियाँ हो गई। पावर कंजम्पशन इसका बहुत कम होता है। इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी है जो हम मेजर करते हैं वो मैप्स में या फिर पिको सेकंड में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ मैप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसकी कॉस्ट जो है कम हो गई, अब तो आराम से मिल जाते हैं हमें। लैपटॉप्स भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं 30 to 35 या 20-25 के रेंज में भी। अब लास्ट टॉपिक इज़ स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली हम इसमें स्पीड कैसे मेजर करते हैं CPU की, हम ये देखते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस, कितने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वही इसकी स्पीड होती है। और CPU की जो हम स्पीड है वो कैसे मेजर करते हैं कंप्यूटर की, मेगाहर्ट्ज़ में या गीगाहर्ट्ज़ में। MHz लिखा हुआ है, इसे मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ प्रोनाउंस करेंगे, तो इसमें हम इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, सो वी हैव एंडेड दिस चैप्टर ऑल्सो। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू द एक्सरसाइजेस टुमारो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।